देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। पुलवामा जिले के त्राल बस स्टैंड में आज दोपहर रहस्यमय विस्फोट में 7 स्थानीय लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि ये रहस्यमय विस्फोट में 7 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए SDH त्राल में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि 7 घायलों में से एक को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाकी घायलों की हालत स्थिर है। अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं होगी। पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। हालांकि पवित्र गुफा से इस बार भी बाबा बर्फानी की आरती का प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न कराने का सैद्धांतिक फैसला किया है। आम लोगों की पहुंच से बाहर होने के चलते हेलीकॉप्टर से यात्रा का प्रस्ताव भी फिलहाल खारिज कर दिया गया है। कटरा मुख्य बाजार में दुकानदारों ने रियासी जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कि कटरा में दुकान में खोले जाने के समय सीमा को बढ़ाया जाए। बिजली बिल सहित बैंक के लिए गए लोन में लग रहे ब्याज को माफ किया जाए। अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था लॉकडाउन दोबारा से। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत कोशिश की बैंक से बात करने की, बट बैंक वालों की कॉल्स हमें आती रही, हरासमेंट हमें होती रही। बैंक वालों का राजौरी जिले के अड्रोला गांव पंचायत में एक सरपंच के घर के बाहर शनिवार देर रात रहस्यमय विस्फोट हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार के दरमियान रात को एक विस्फोट हुआ और इस घटना में एक चूल्हा और एक मोटरसाइकिल को मामूली क्षति पहुंची है। जिला कठुआ की तहसील हीरानगर में बनने जा रहे अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम स्थल पर पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिया जायजा। अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के दिए निर्देश। इस मौके के ऊपर DIV कॉम जम्मू राघव लंगर, DC कठुआ राहुल यादव और म्युनिसिपल कमेटी हीरानगर के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। तो पुनः इस काम को प्रारंभ करने के लिए और इसको कोशिश की जाए कि इसको गति मिले। आज हमारे साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखते हैं कि ज़मीन की एक्विजिशन की जो औपचारिकताएं बच गई हैं उनको किया जाए। स्पोर्ट्स काउंसिल की नुसरत ये भी साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि कल इस सारी जो कागजी और दस्तावेजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करके, क्योंकि बीच में कोविड की वजह से लेबर की भी एक दिक्कत आई थी, इसको प्रारंभ किया जाएगा। आने वाले समय में इस मल्टीप्लेक्स के कारण और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कारण न केवल हीरानगर या ज़िला कठुआ बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लिए एक हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नुमाया एक मकाम हासिल होने वाला है। हमारा ये मानना है कि इस साल अमरनाथ यात्रा न शुरू किए जाने पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किए, क्या कुंभ का आयोजन होना चाहिए था, जिसकी वजह से तबाही मची हुई है। महबूबा ने कहा कि ये फैसला तो दिल्ली में बैठी सरकार करती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इस संबंध में सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से कभी राय नहीं लेती। महबूबा ने कहा कि सरकार को प्रदेश के युवाओं के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। वहीं परिसीमित प्रक्रिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो उनकी मर्जी है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या सुनते हैं वो लोग? अगर वो सुनते होते तो 15 साल के बच्चों के खिलाफ वो UPA नहीं लगाते। तो यहाँ की बात थोड़ी सुनते हैं। वो जो करते हैं वो करते रहते हैं, उनको जो करना होता है वो करते हैं। एक तरफ से कोविड है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ से वो यात्रा करना चाहे तो उसको उनको कौन क्या कह सकते हैं? वो तो मालिक हैं, जो उनका फैसला करना होता है कर लेंगे। तो महबूबा जी, काफी सारे लोग अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं जिनका कारोबार इससे चल रहा है, क्या लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा इसका? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैसला लेना है कि वो यात्रा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या कह सकती हूँ। तो डिलिमिटेशन के हवाले से मैम, चलिए महबूबा जी राकेश पंडित के हवाले से बताया मैम, बहुत अफसोस हुआ जी।
राकेश पंडित को जिन लोगों ने मारा, हम उसको कंडेम करते हैं और ऐसी चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर जो है बदनाम हो जाते हैं हम लोग, और उसकी वजह से हमारी पूरी रियासत को नुकसान उठाना पड़ता है। 1971 की लड़ाई में शहीद हुए शहीदों को आज सेना द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। कल कोट में एक भव्य कार्यक्रम किया गया। आज स्वर्णिम विजय मशाल कालाकोट पहुंची। डीसी राजौरी मुख्य तौर पर इस अवसर पर उपस्थित रहे। उनके साथ सेना के अफसर भी मौजूद थे। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी कुर्बानी को याद किया गया। ये फंक्शन इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये फ़ख्र की बात है कि इस मशाल को यहाँ 3 जगह पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पब्लिक के बड़े इज्जत से, सम्मान से रिसीव करने का मौका मिला है। राजौरी के लोगों ने दुश्मन के नापाक इरादे को शिकस्त दी है और यहाँ की फ़ौज से मिलकर हमेशा काम किया है। यहाँ के वीर नारीज़ और एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 71 की जंग लड़ी है, उन्होंने भी शमूलियत की। मैं अपनी तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर्नल तेजिंदर सिंह साहब और उनके यूनिट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का जज्बा पूरे अवाम को दिया। और ये मिसाल अब यहाँ से दूसरी यूनिट में इसी तरीके से सेरेमोनियल तरीके से डिस्पैच होगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 डायरेक्शंस के में ये मिसाल भेजी थी, जिसमें हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में ख़ुसूसन राजौरी के ज़िले के अंदर 3 यूनिट्स ने इसको रिसीव किया और ये यहाँ की आवाम के लिए एक खुशकिस्मती है कि उनको भी यहाँ शामिल होने का मौका मिला। सोपोर के गौसिया कॉलोनी नूरबाग क्षेत्र में आरएनबी और पीएचई विभाग की लापरवाही से काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से इस सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में लोगों से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सड़क को लेकर प्रशासन के पास गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया। एस्टिमेट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बाज़ाब्त एस्टिमेट बनोमुत कि रोड दिमो तुम ठीक कर, मगर बदकस्मती पोस वातन गवर्नमेंटस नश यह वारा डी सबस तक कह फिलहाल वन डी सबस चीज़ ये चलान ये ड्रेन कम अत रोजान हफीजुल्ला सबस नूरबाग अगर तमची तुलान हाल सो सोलिंग वोलिंग सह त्रा दबन अ बड़ बार बड़ परेशानी अत कॉलोनी आब कह ओतर गमत PHE वालन तमो दोप चाचा सोजो गाड़, मगर बदकस्मती इन गाड़ वातान नुकसान ये कि अस गई लगभग 20-30 वरी योर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर तुम सन बाथरूम वुचो या सन म्याद वुचो टोटल नलक आब वुचमुत बहुत तुद बरकत गुजारिश करान खास कर PHE किस डी सबस ये कि तमो वर्ड दितमुत तुम हसा दिमो बाईपास कनेक्शन योर कोत दिमो तुम बाईपास पारा कागजी सोरी कर, मगर अमलन कर वो रिक्वेस्ट करान ये एग्जन सबस हफीजुल्ला फख्तु सब रोजान तमो बनो तौर ड्रेन शुक्र खुदायस कुन यह साथ ततस अगर तमे मज 5-8 गाड़ दान ये रोडस तुम वो पान कम से कम अस वात यतस आब गाड़ ओतर बचस अकिस सर्जरी लाए बच्चे अकिस सर्जरी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अत पे नखस योर वो कर तो मेहरबानी यह कत वात तो तुम तमाम मीडिया तुम वो ये रोजन वो। शोपियान के काजी उलार जो एक ब्लॉक भी है और लगभग 20 गांवों के लिए बुनियादी आवश्यकता के लिए काजी उलार पर निर्भर हैं, लेकिन काजी उलार शोपियान के पास अब तक कोई बैंक नहीं है और स्थानीय लोगों की मांग है कि वो कई बार संपर्क कर चुके हैं। कई बैंक अध्यक्षों ने अपने ब्लॉक में एक छोटी बैंक शाखा प्राप्त करने के लिए आश्वासन दिया और जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया। बाग भी है, नयाबत भी है, हायर सेकेंडरी भी है, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़बरदस्त बहुत कमी है, एक तो हेल्थ की कमी है, बैंक मतलब उससे ज़्यादा जो अशद ज़रूरत है
जो इस इलाके को हमेशा मसाइब से हमें दुचार होना पड़ा है। हमें यहाँ से कापरन जो है 3.5 किलोमीटर बीचों बीच जाना पड़ता है, जो खेतों में जाना पड़ता है, बगीचों में जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केस यहाँ पे हुए हैं, जबकि हमने वक्तन फ़ वक्तन मुख्तलिफ हुकाम से ये बात बावर कराया है कि यहाँ पे चोरियाँ होती है, मतलब खेतों में जो बेचारे बैंक पर जाते हैं, बूढ़े होते हैं, ये बेवा होते हैं, जिनको ये फंड वहाँ पे मिलता है, और बहुत सारे लोगों को उधर से उनको वो कई दफ़ा जेब कतरों ने बीचों बीच में, क्योंकि वहाँ पे मतलब गंजान मतलब वो दरख्तों की गंजान आबादी है और बीच में कोई गाँव नहीं है। खासकर गवर्नर इंतज़ामिया से, बैंक चेयरमैन से, ताकि ये इस इलाके की नंबर एक बैंक की डिमांड और इसके अलावा जो हेल्थ का यहाँ पर सिस्टम है। ओपी सद्भावना के तहत भारतीय सेना के चल रहे प्रयासों के अनुसरण में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर से सम्मानित किया गया। इन व्यक्तियों को ये महसूस कराने की आवश्यकता है कि वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और दूसरों की तरह अपने सपने को साकार कर सकते हैं। की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम है रुकैया अकबर, मैं कुंजर से आई हूँ। उन्होंने आज मुझे यह डिजिटल व्हील चेयर दी है। मैं एक दुकान चला रही हूँ, इसके लिए मुझे अब दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खुद जाऊँगी दुकान पर, आऊँगी भी खुद। उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया है। जब हम घर से आए ना, उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी है, उसी गाड़ी में यहाँ तक आए हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं शुक्रगुजार हूँ 2RR की। नाम अनिका मुश्ताक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 2RR की, उन्होंने मुझे व्हील चेयर दी। उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत ने आज PHC हरी महरोटे पंचायत हरी लोअर लेफ्ट सुरनकोट पुंछ में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। लंबे समय के बाद पंचायत सीलधार के क्षेत्र में PMGSY विभाग के तहत चकलास से HS जालेर सीलधार ब्लॉक महोर तक सड़क पर देरावाली में पुल का काम शुरू हुआ। पंचायत सीलधार के लोग बहुत खुश हैं और उन्होंने PMGSY ब्लॉक महोर जिले के विभाग का धन्यवाद किया। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।